बहू का 9वां महीना लग गया है। डिलीवरी किसी भी टाइम हो सकती है। एक काम करती हूँ, बेटे से बोल के उसको उसके मायके भिजवा देती हूँ। सारा डिलीवरी का पैसा हमारा बच जाएगा। अरे बेटा, इधर आना जरा। जी माँ जी। आ बैठ। बेटा, बहू का 9वां महीना लग गया है। मैं तो कहती हूँ तू उसको उसके मायके छोड़ा, नहीं तो डिलीवरी का सारा खर्चा हमें को उठाना पड़ेगा। ठीक है माँ, जैसा आप कहो। दीक्षा, अपने सारे कपड़े पैक कर लो और तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ देता हूँ। कैसी बात कर रहे हैं आप? मेरे घर वाले कितने गरीब हैं, वो मेरे डिलीवरी का खर्चा कैसे उठाएंगे? वो सब मुझे नहीं पता, तुझसे इतना बोला उतना कर। औलाद आप लोगों को चाहिए, वंश आप लोगों को आगे बढ़ाना है, और अगर लड़का हो गया तो आपके घर का नाम रोशन करेगा। फिर खर्चा मेरे मायके वाले क्यों उठाए भला? मुझे तो ये नहीं समझ आता कि आप लोग पैसों की वजह से और कितनी हद तक गिरेंगे। चलिए आप लोग ही बताइए, क्या मेरे माता पिता दहेज देने के बाद भी ये सब करें, जो कि वो गरीब? बहू का 9वां महीना लग गया है। डिलीवरी किसी भी टाइम हो सकती है। एक काम करती हूँ, बेटे से बोल के उसको उसके मायके भिजवा देती हूँ। सारा डिलीवरी का पैसा हमारा बच जाएगा। अरे बेटा, इधर आना जरा। जी माँ जी। आ बैठ। बेटा, बहू का 9वां महीना लग गया है। मैं तो कहती हूँ तू उसको उसके मायके छोड़ा, नहीं तो डिलीवरी का सारा खर्चा हमें को उठाना पड़ेगा। ठीक है माँ, जैसा आप कहो। दीक्षा, अपने सारे कपड़े पैक कर लो और तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ देता हूँ। कैसी बात कर रहे हैं आप? मेरे घर वाले कितने गरीब हैं, वो मेरे डिलीवरी का खर्चा कैसे उठाएंगे? वो सब मुझे नहीं पता, तुझसे इतना बोला उतना कर। औलाद आप लोगों को चाहिए, वंश आप लोगों को आगे बढ़ाना है, और अगर लड़का हो गया तो आपके घर का नाम रोशन करेगा। फिर खर्चा मेरे मायके वाले क्यों उठाए भला? मुझे तो ये नहीं समझ आता कि आप लोग पैसों की वजह से और कितनी हद तक गिरेंगे। चलिए आप लोग ही बताइए, क्या मेरे माता पिता दहेज देने के बाद भी ये सब करें, जो कि वो गरीब हैं? बहू, ये क्या? तुम घूंघट लेकर क्यों काम कर रही हो? वो माँ जी, मेरी नई नई शादी हुई है ना, माँ ने बताया था कि ससुराल में घूंघट लेकर ही रहना। कोई जरूरत नहीं है यहाँ घूंघट लेने की। ये घर है, कोई जेल नहीं कि तुम्हें इस तरीके से यहाँ रहना पड़ेगा। इतनी सुंदर बहू मैं घूंघट में रहने के लिए थोड़ी ना लेकर आई हूँ। कोरे कोरे सपने मेरे बरसों से थे कितने अधूरे थी। ये साड़ी कितनी फीकी लग रही है। अगर मैंने जेठानी जी को ये साड़ी दिया तो वो कहीं मुझसे गुस्सा ना हो जाए, बुरा ना मान जाए। देवरानी जी, नमक खत्म हो गया। नमक का पैकेट देखा है कहाँ है? अरे आप ऐसे क्यों बैठी हो? वो जेठानी जी, और आपके हाथ में क्या है? वो माँ ने आपके लिए साड़ी भिजवाई थी। साड़ी मेरे लिए? आपको अच्छा नहीं लगा ना? मुझे पता था, मैंने माँ से बोला था। जेठानी जी बड़े खानदान की हैं, उन्हें ये फीकी सी साड़ी कैसे पसंद आएगी? अरे नहीं देवरानी जी, मुझे क्यों नहीं पसंद आएगा? लाओ दो साड़ी। अरे वाह, बहुत अच्छी है। और वैसे भी घर में ना मैं भारी भारी साड़ियाँ पहन के बोर हो गई थी। ये कितनी प्यारी है, हल्की फुल्की। मैं इसमें आराम से घर के काम कर पाऊंगी। ये साड़ी मुझ पे अच्छी लगेगी ना देवरानी जी? हाँ, आप पे बहुत अच्छी लगेगी। थैंक यू। देवरानी और जेठानी अगर बहनों की तरह रहें तो ससुराल में कभी लड़ाइयाँ नहीं होंगी। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? चाची चाची, जब आपका बाबू होगा तो मैं उसके साथ बहुत खेलूंगा। ठीक है, तो जब बाबू होगा ना तो तुम उनके साथ बहुत खेलना। अभी तुम जाओ खेलो। माँ जी, अगर मुझे लड़की हो जाएगी तो कितना अच्छा होगा ना। दीदी का लड़का और मेरी लड़की, दोनों भाई बहन मिलकर खूब खेलते हैं। खबरदार जो बहू जो इस घर में बेटे लाने की बात की तो बड़ी बहू ने पहले बेटा पैदा किया था, तू भी बेटा ही पैदा करेगी। क्यों माँ जी, इस लड़की में बुराई क्या है? क्योंकि बहू बेटियां घर की वंश नहीं बढ़ाती है, बेटा ही घर का वंश बढ़ाता है। माना माँ जी, वंश को बढ़ाने वाले लड़के होते हैं, लेकिन उन लड़कों को पैदा करने वाली एक बेटियां ही होती है। तुझे नहीं पता है बेटियों की शादी में कितना खर्च होता है? वो सब मुझे नहीं पता माँ जी, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि बेटियां अपना नसीब खुद बना के आती है। बस इसे ही बोल रही है, जब पैदा करेगी ना तब पता चलेगा। मैं तो भगवान से बस एक ही प्रार्थना करूंगी कि भगवान मुझे एक प्यारी सी बेटी दे दे। भाभी, मेरे लिए मैगी बना दो। ठीक है, मैं बना देती हूँ। मम्मी, भाभी को उल्टी हो रही है। उल्टी हो रही है? मैंने टीवी में देखा है, जब किसी औरत को उल्टी होती है तो उसका मतलब वो प्रेग्नेंट होती है। रे भगवान, आजकल बच्चे टीवी से पता नहीं क्या क्या सीखते हैं। ऐसे नहीं बोलते पागल, जा यहाँ से। मैं देखती हूँ क्या हुआ है बहू को। क्या हुआ बहुरिया? जी माँ जी। तो उल्टी काहे हो रही है? पता नहीं माँ जी, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है।
कुछ गड़बड़ वड़बड़ खा लिया था का बहुरिया? कहीं ये फूड पॉइजनिंग ना हो गई हो? हाँ माँ जी, मुझे भी ऐसा लग रहा है, शायद ऐसा हो सकता है। थोड़ा ध्यान दिया कर, अभी ये तेरे लिए नया नया घर है ना। मेरे को तो लग रहा है घर में छोटा बाबू आने वाला है। अरे चुप कर तू। हाँ क्या माँ जी, ननद जी सही कह रही है क्या? नहीं नहीं बहुरिया, ऐसा नहीं होता है। अभी तो 10-15 दिन तेरी शादी को हुए हैं। हाँ वही तो, ऐसे कैसे हो सकता है भला? तू आराम कर। जी माँ जी। चल बाहर। बेटा, तेरी भाभी मुझे घर से निकालने इस उम्र में मैं कहाँ जाऊँ? क्या माँ, भाभी की इतनी हिम्मत? रुको मैं अभी आती हूँ आपके पास। मम्मी कहाँ है भाभी? भाभी, भाभी। अरे दीदी आप बैठो ना। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को उनके घर से और उन्हीं के बेटे से दूर करने की? और आपने ये सोच भी कैसे लिया कि वो इस उम्र में कहीं और रहेगी? जैसे आपने अपनी सास को अलग किया, वैसे ही मैं मम्मी जी को अलग कर रही हूँ। वो तो मेरी सास बुरी थी जिन्हें मैंने अलग किया, पर हाँ मेरी माँ बुरी नहीं है। छी, कितनी बदतमीज हो। हंसी आ रही है आपको मेरी बातों पे? हंसी तो मुझे आप जैसी बहुओं और बेटियों पे आती है। अपनी सास से अलग रहने वाली बहू भी अक्सर मायके में आके कहती है वो तो मेरी सास बुरी थी इसलिए मैं अलग हो गई, बस मेरी माँ अच्छी है, वो तो भाभी को सेवा करनी नहीं आती। बेटा, तेरी भाभी ने मुझे घर से नहीं निकाला है। मतलब? देवरानी जी, तुम्हें प्यास लगी थी ना, ये लो पानी। अच्छा कुछ भी जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। जी दीदी। सुनो काली माई, ओह सॉरी भाभी जी, ये मम्मी ने दिया है, बोली कि हाथ में बांध के सो जाना, सुबह कोई रस्म है। ठीक है ननन जी। और हाँ, एसी चालू मत करना, लाइट बिल बहुत ज्यादा आता है। सुनो ननन जी, आपके भैया नहीं आए अभी तक? अच्छा, तो तुम यहाँ सपने सजा के बैठी हो कि भैया आएंगे? तुम्हारी वजह से भैया अब तक घर नहीं आए, मुझे तो लग रहा है भैया उधर ही सो गए रहेंगे। पर ये शादी तो दोनों परिवार की मर्जी से हुई है ना? ये शादी किसी परिवार की मर्जी से नहीं हुई है, बल्कि तुम्हारे बाप का पैसा देखकर मम्मी ने जबरदस्ती शादी करा दी। वैसे भी भैया किसी और से ही प्यार करते थे, लेकिन माँ बाप के सामने बच्चों की कहाँ ही चलती है। गुड नाइट भाभी जी। कुछ माँ बाप अपने लालच के चक्कर में किसी की बेटी और अपने बेटे की जिंदगी तक बर्बाद कर देते हैं। देवरानी जी वो सो गई, लगता है इनकी तबीयत ठीक नहीं है। एक काम करती हूँ, सारे काम मैं ही कर लेती हूँ, इनको आराम करने देती हूँ। भाभी, अच्छा तो छोटी बहू आराम कर रही है और बड़ी बहू काम कर रही है। बहुत पटती है ना दोनों में। अभी इन दोनों की जोड़ी में आग लगाती हूँ। बड़ी भाभी, छोटी भाभी तो आराम से सो रही है और आप यहाँ पे काम कर रहे हो। वो देवरानी जी की तबीयत खराब थी ना, तो मैंने सोचा मैं ही काम कर देती हूँ, आज इनको आराम करने देती हूँ। भाभी देखना कहीं ऐसा ना हो जाए वो आराम कर करके इस घर की महारानी बन जाए और आप सारा काम करके इस घर की बस नौकरानी बन के रह जाओ। नहीं छोटी, इसमें नौकर वाली क्या बात है? वो काम करे या मैं काम करूं, घर तो हम दोनों का ही है ना। अभी आपकी शादी नहीं हुई है ना, जब आपकी शादी होगी तब आप अच्छे से समझ जाओगे रिश्तों की अहमियत। रिश्तों की कदर करने वाले ही रिश्ते बचा पाते हैं। क्या मैंने सही कहा? माँ जी, कुछ काम है तो करवा लूं? नहीं, आज तेरी मुंह दिखाई है, जाके रेडी होके बैठ, आते ही होंगे सब लोग। चलो अच्छा हुआ इसका मुंह दिखाई उखाई खत्म हुआ। अरे माँ जी, दुल्हन देखने नहीं गई? अरे क्या देखूं, उस काली की शकल देखी तो हूँ। अरे माँ जी, रस्म है। अच्छा ठीक है, जाती हूँ। पाए लागू मम्मी जी। अरे रहने दे, कोई जरूरत नहीं है। पैर छूने आई हैं। क्या देखूं तेरा काला चेहरा, देखी तो हूँ अब सगुनी। सही बोलूं तो तुझसे शादी करके फंस गई 10 लाख रुपए के चक्कर में। ये सब छोड़, चल अब घूंघट ऊपर कर। हे भगवान, ये देखो कहाँ मेरा बेटवा हीरा जैसा और कहाँ ये कोयले की खदान। अच्छा ये ले गोरे होने की क्रीम, 6 महीना साल भर लगाएगी तो गोरी हो ही जाएगी। सुबह शाम लगाना है और डेली लगाना, ताकि इस परिवार से घुल मिल जाए। और कपड़ा उपड़ा उतारना नहीं अभी। और घर के लोग बाकी हैं अभी। जो लोग अपने बहू के साथ ऐसा करते हैं उनके साथ क्या करना चाहिए, कमेंट बॉक्स में। भाभी, आपको मम्मी किचन में बुला रही है, आज आपका पहला रसोई है। भाभी क्या हुआ, आप क्यों रो रही हो? मुझे मेरे पापा की बहुत फिक्र हो रही है। उन्होंने मेरे दहेज के लिए बहुत कर्ज लिया है, वो ये कर्ज कहाँ से चुकाएंगे? आप टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। भैया,
आपने जो भाभी के घर से दहेज लिया है वो लेना जरूरी था क्या? देख, ये तो परंपरा है। आज हमने दहेज लिया है, कल तेरी शादी में हमें दहेज देना भी पड़ेगा। ये गलत है भैया। ऐसे में तो कोई भी गरीब बाप अपनी बेटी की शादी नहीं कर पाएगा। दहेज लेना भी गलत है और दहेज देना भी गलत है। आप लोग कमेंट्स में बताओ कि दहेज लेना सही है या गलत।